और चलिए एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। हेमंत खंडेलवाल जी की टीम घोषित कर दी गई है। बीजेपी कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की सहमति से आज इसकी घोषणा कर दी है। बड़ी टीम मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की घोषणा जो लगातार हम कह रहे थे, बंसल न्यूज पर सबसे पहले दिखाएंगे। 9 उपाध्यक्ष है, 4 महामंत्री, 9 मंत्री बनाए गए हैं। सभी को यहां पर समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री बनाए गए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, अब इसकी घोषणा हो गई है और जैसे हमने कहा था सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखाएंगे। क्या कुछ आप इस लिस्ट के बारे में कहेंगे? देखिए, जैसा आप बता रहे थे 4 महामंत्री, हम पहले ही कह चुके थे कि सबसे पहले हमने ये कहा था कि सूची आने वाली है और सूची आ भी गई, हम सबके सामने है। आप देखिए करीब 25 लोगों की सूची है जिसमें सभी को मौका दिया है, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है, जातिगत समीकरणों को देखा गया। और आप देखिए कई लोगों की छुट्टी हुई है इसमें, और खासकर जैसे राहुल कोठारी को महामंत्री का जिम्मा मिला है, लता वानखेड़े जो सांसद है उनको महामंत्री का जिम्मा मिला, सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा के सांसद है उनको महामंत्री का जिम्मा मिला है। श्याम महाजन को इस समय कार्यालय प्रभारी जो भूमिका भगवान दास सबनानी निभाते थे अब वो निभाएंगे। तो इस तरह आप पूरी सूची को देखेंगे तो इसमें हर पर को प्रभुराम चौधरी जो विधायक है लेकिन मंत्री नहीं बन पाए तो उनको संगठन में जगह दी गई। इस पूरी सूची को जब हम देख रहे थे इस पर संगठन में अर्चना सिंह को जगह मिली है, छतरपुर से आती है, मंत्री बना है। रजनीश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल मीडिया प्रभारी यथावत बने रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है सूची में। तो पूरी सूची को जब आप देखेंगे तो बहुत अलग तरह से तैयार की गई है। कुछ विधायक सांसदों को भी इसमें मौका मिला, हालांकि कहा जा रहा था कि एक पद एक व्यक्ति रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सांसद विधायक को मौका देकर उनको साधने का प्रयास किया गया। यदि मंत्री नहीं बने हैं तो फिर यहाँ उनको जगह दी गई है। तो ओवरऑल सूची जारी हो गई है और जिस सूची का लंबे समय से इंतजार था तो अब खंडेलवाल की टीम हम सबके साथ। और मनोज जी, बंसल न्यूज की खबर पर ये मुहर भी लग गई क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था कि आज सूची जारी होने वाली है और देखिए वो जो बताया था वो ही और सबसे पहले बंसल न्यूज पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम थोड़ी देर पहले से नाम भी चला रहे थे कि थोड़ी देर में सूची में ये नाम दिखाई देंगे। जयदीप पटेल जो कि मंत्री बनाए गए हैं, प्रदेश मंत्री, पहले दूसरी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अलीराजपुर से आते हैं। इसी तरह आप देखिए सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा के सदस्य आदिवासी वर्ग से आते, तो आदिवासी, SC, ST, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। तो इस सूची से ये नजर आ रहा है कि हेमंत खंडेलवाल की टीम बड़ी मजबूत टीम है, भले थोड़ा समय लगा उसको आने में, लेकिन सबके सामंजस्य के साथ ये सूची जारी की गई है। और मुझे लगता है जिन नामों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे वो ये बता भी रहे किस तरह का सामंजस्य बिठाकर सूची जारी की गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़े हुए हैं। चलिए सीधे उनका रुख करते हैं और बात करते हैं। सूरज, और चलिए हम बात करते हैं। सूरज, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि लंबे समय से, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था और अब ये सूची सामने आ चुकी है और बंसल न्यूज की खबर पर मुहर भी लग गई। देखिए, बिल्कुल हम पहले से ही दावा कर रहे थे, जिस तरीके संभावित सूची जो हम चला रहे थे लगभग उन्हीं चेहरों पर मोहर लगी है। 9, 18 और 4, 22, 4 लोगों के हिसाब से हम बात करें तो महामंत्री 4 बनाए गए। इसमें लता वानखेड़े हैं, सागर से सांसद हैं, SC वर्ग से आती हैं। इसके साथ सुमेर सोलंकी राज्यसभा सदस्य हैं जिनका जिक्र हमने कुछ देर पहले ही टीवी स्क्रीन पर चलाया था। राहुल कोठारी प्रदेश मंत्री हैं, मुख्यमंत्री करीबी माने जाते हैं, उन्हें महामंत्री बनाया गया। और गौरव रणदिवे जो इंदौर से जिलाध्यक्ष रह चुके हैं शहर के, उन्हें पिछली बार माना जा रहा था कि विधानसभा का चुनाव टिकट मिलेगा, लोकसभा की भी उम्मीद थी, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें महामंत्री बनाया है। इसके साथ उपाध्यक्षों की बात करें तो रणवीर सिंह रावत जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रभुराम चौधरी जो सिंधिया समर्थक हैं, पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस बार विधायक थे। उम्मीद की जा रही थी कि सिंधिया समर्थकों में से किसी को स्थान मिलेगा तो प्रभुराम चौधरी जो सांची से विधायक हैं। इसके अलावा शैलेंद्र बरुआ की बात करें जो पिछली बार महामंत्री रहे थे। इसके अलावा निशांत खरे, प्रभुराम जाटा और मनीषा सिंह शहडोल जिले से एक सीट पर विधायक हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो मंत्री जो पिछली बार भी थे, रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पारासर और संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवी जो पिछली बार प्रवक्ता थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला था, संगाबाद धर्मदापुरम क्षेत्र से आती हैं, उन्हें इस बार मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश जैन कार्यालय मंत्री बदले गए हैं। कार्यालय मंत्री खासतौर से
राघवेंद्र शर्मा को कमान दी गई थी। पिछली बार वो बाला के अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कार्यकाल में वो कार्यालय मंत्री थे, उनकी जगह श्याम महाजन को मौका मिला है। तो वहीं मीडिया प्रभारी के तौर पर आशीष अग्रवाल का नाम दोबारा सामने आया, तो जो खासतौर से युवा थे, पहले पैनलिस्ट थे, उसके बाद मीडिया प्रभारी बनाया गया था और अब एक बार फिर से दोबारा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। इसके अलावा 4 मोर्चों की बात करें तो किसान मोर्चा, जिसमें दर्शक सिंह चौधरी जो नर्मदापुरम से आते हैं, फिलहाल लोकसभा के सदस्य हैं, और उसके बाद अब उन्हें उनके स्थान पर जसपील सिंह चावड़ा यानी कि इनको कमान दी गई है। एसटी मोर्चे की बात करें तो भगवान सिंह परमार एससी मोर्चे के, इसके अलावा एसटी मोर्चे की बात करें तो भगवान सिंह परमार, जो उसके पहले हमने देखा कैलाश जाटव जो नरसिंहपुर से पहले विधायक रह चुके हैं, उन्हें एससी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, अब बदले गए हैं। इसके साथ ही पिछड़ा मोर्चे में पवन पाटीदार, तो लगभग 25 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। जो हम कहा जा रहा था कि पिछली बार हमने देखा था करीब 90 दिन में एक कार्यकारिणी आई थी और 40 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें 34 पदाधिकारी, इसके अलावा कार्यालय मंत्री, कोषाध्यक्ष के साथ ही 4 अलग अलग जो किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, एससी एसटी मोर्चा है, ऐसे टोटल 40 मोर्चों के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो पूरी कार्यकारिणी में करीब 25 लोग हैं, 9, 9, 18 और 4, 22 और 3 पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी। इसके साथ ही 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बनाए गए। छोटी कॉम्पैक्ट कार्यकारिणी इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि एक छोटी कार्यकारिणी हेमंत खंडेलवाल बनाएंगे और बाकी स्पेस यदि बचता है तो आने वाले समय में यदि कुछ और लोगों को शामिल करना है तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो शायद यही कारण है कि कॉम्पैक्ट कार्यकारिणी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 40 से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, तो जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कार्यकारिणी वैसी लंबा वक्त लगा आने वाले। जी सूरज, लंबा वक्त जरूर लगा और अब बंसल न्यूज लगातार आप दिखा भी रहा था अपने दर्शकों को कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं, हमने नाम भी दिखाए थे। लेकिन ये जो तमाम नाम को देखकर आपको लगता है कि सब कुछ संतुलन अब साध लिया है बीजेपी ने, कुछ चौंकाने वाली चीज भी आपको नजर आई क्या? देखिए बहुत कुछ, यदि फेरबदल की बात करें तो जैसे पिछली बार हमने देखा कविता पाटीदार को महामंत्री बनाया था, इस बार लता वानखेड़े को एडजस्ट किया है। तो अलग अलग जातिगत समीकरण की अगर बात करें या क्षेत्र की बात करें तो सभी क्षेत्रों को साधा गया है। खासतौर से यदि हम शहडोल रीवा की बात करें तो मनीषा सिंह जो विधायक रही हैं उनको जिम्मेदारी मिली है। सागर संभाग यानी बुंदेलखंड से बात करें तो खासतौर से 2 लोगों का नाम आ रहा था, ललिता यादव और लता वानखेड़े। ललिता यादव चूंकि विधायक हैं और माना जा रहा है कि उनसे पार्टी ने उनकी मंशा भी जानी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदारी लेने से असमर्थता जताई थी कि वो अभी विधायक हैं तो वो चाहती है कि पार्टी में ही काम करें, बल्कि संगठन में ना जाएं। शायद यही कारण है कि ललिता यादव की जगह लता वानखेड़े जो सागर से सांसद हैं उन्हें मौका दिया गया है। इंदौर की मालवा की बात करें तो खासतौर से गौरव नर्मदे जो युवा चेहरा है, पिछली बार हमने देखा था लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उनकी संभावित उम्मीदवारी थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें साधते हुए महामंत्री बनाया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, राहुल कोठारी की बात हो या खासतौर से ग्वालियर चंबल की बात हो, तो वहां से फिर से एक बार लोकेंद्र पारासर पर भरोसा पार्टी ने जताया। रजनीश अग्रवाल जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर से आईटी सेल और बाकी सोशल मीडिया की तमाम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो हर एक क्षेत्र से जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा है। वो माना जा रहा है कि इसके पीछे तमाम वरिष्ठ नेताओं की सहमति भी शायद पार्टी ने ली है। शायद यही कारण है कि हर एक क्षेत्र से उम्मीदवारों को लिया गया। खासतौर से यदि अपना खंडवा रीवा से बात करें तो खंडवा से सुबेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा सदस्य हैं उनको पार्टी ने शामिल किया गया, आदिवासी वर्ग से वो आते हैं। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों को भी साधा गया है, चाहे मालवा हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो या ग्वालियर चंबल हो, तो तमाम क्षेत्रों को साधा गया है, जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। और पिछली बार हमने देखा था कई विधायकों और सांसदों को मौका मिला था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉम्पैक्ट बनाया है। इस बार सिर्फ एक ही सांसद है, 2 सांसद हैं, जो एक लोकसभा एक राज्यसभा है, जिन्हें मौका मिला है, और विधायक में किसी को ऐसा मौका नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी ने अलग तरीके से ये पार्टी में जो नियुक्तियां हैं वो की हैं। किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन चौधरी थे जिन्हें लोकसभा टिकट मिला, नर्मदापुर से मौजूदा सांसद हैं, तो ऐसे में उनकी जगह पार्टी ने किसान मोर्चे की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को दी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आने वाले समय में, क्योंकि अब 2028-29 में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसको लेकर ही पूरी टीम की जमावट की गई है, क्योंकि आने वाले समय में अब पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम है वो जनता तक पहुंचाना है, पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, संगठन की मजबूती करना है, और अब 28-29 की तैयारी को लेकर ही पूरी मीडिया की टीम काम करेगी। बिल्कुल निश्चित ही सूरज आप बने रहेगा हमारे साथ। देखिए तमाम जो लिस्ट है निश्चित तौर पर हेमंत खंडेलवाल की जो टीम है वो बड़ी मजबूती के साथ आप काम करते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें, देखिए कौन कौन क्या क्या है। रणवीर सिंह उपाध्यक्ष है, कांति देव सिंह उपाध्यक्ष हैं, और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उपाध्यक्ष प्रभुराम चौधरी, उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ। इसके अलावा ये देखिए टीम हेमंत खंडेलवाल आपको दिखा रहे हैं, उपाध्यक्ष मनीषा सिंह, उपाध्यक्ष हैं रणवीर सिंह, वो तमाम नाम। तो आपको कई नाम हमने बंसल न्यूज पर लगातार संभावित नामों की सूची में दिखाए थे। प्रभुराम चौधरी उपाध्यक्ष है,
तो शैलेंद्र बरुआ, ये तमाम नाम है। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास कोई जरूरी जानकारी। सूरज, कुछ आप जानकारी शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी टीम की बात करें तो जिस तरीके का जो नाम सामने आया है, चाहे पिछली बार किसान मोर्चे के अध्यक्ष हों, एससी मोर्चे के अध्यक्ष हों, एसटी मोर्चे के अध्यक्ष, तमाम अध्यक्षों को बदला गया है और युवाओं को मौका दिया है। चाहे हम गौरव रणदीप की बात करें या मनीषा सिंह जो युवा विधायक है उनकी बात करें, या खासतौर से जो लगातार पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, और ये युवाओं पर खास भरोसा किया गया है। और जैसे कि आप बात कर रहे थे गौरव रणदीवे की, हालांकि उस बार जो इंदौर में उनको चांस नहीं लगा, लेकिन संगठन में मिल गया है। आपको क्या लगता है, अब ये जो हेमंत खंडेलवाल की टीम है, क्या वो सशक्त रूप से काम कर पाएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि असंतोष भी खुलकर सामने आता, लेकिन अभी सभी समीकरण साधने की क्या कोशिशें की गई थी, वो पूरी तरह से सफल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम पिछले लंबे समय की बात करें तो पिछले भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक युग परिवर्तन का दौर आया। चाहे हमने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकटों की बात की हो, या जिस तरीके से मंत्रिमंडल में कई बड़ी संख्या में नए चेहरे सामने आए जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें पार्टी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया। उसके बाद हमने देखा कि अब जब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम बनी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, यानी कि युवा कार्यकर्ताओं के तौर पर वो काम करते हैं, पार्टी के लिए काम किया है। चाहे युवा मोर्चा की बात हो या महिला मोर्चे की बात हो या संगठन में अलग पदों पर काम किया गया, उन चेहरों को मौका दिया गया है। जैसे कि हमने देखा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया था, तब ये माना जा रहा था कि पार्टी में अब बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो पूरी यदि हम सूची की बात करें तो 4-5 चेहरे छोड़ दिया जाए जो हालांकि फिलहाल पार्टी में काम कर रहे हैं, युवाओं के तौर पर हैं, तो उन चेहरों को छोड़ दिया जाए। चाहे रजनीश अग्रवाल हो, लोकेंद्र सिंह हो, आशीष अग्रवाल हो, लोकेंद्र पारासर हो, इन चेहरों को छोड़ दिया जाए तो पूरी जो सूची है वो नई नजर आ रही। तो आप इस बात का समझ सकते हैं कि अब पार्टी में रिफॉर्म हो रहा है, नए लोगों को पार्टी मौका देना चाहती है जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिस तरीके की सूची सामने आई, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब ये बदलाव का दौर है। हर बार वही नहीं है कि जिन व्यक्तियों को पहले जिम्मेदारी दी गई उन्हें मौका मिले। हालांकि 2-4 नाम ऐसे जरूर हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अभी युवा चेहरे के तौर पर पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हैं, उनको मौका दिया है। लेकिन यदि पूरी सूची की बात करें तो तमाम जो चेहरे हैं वो बदले गए हैं और इसके पीछे कारण यही कि हमने पिछले चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव में लोगों को टिकट दिए गए हो, मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नए चेहरों को मौका मिला हो, और अब पार्टी में जब कार्यकारिणी की घोषणा हुई है तो बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं, युवा हैं और आने वाले तैयारी शायद 28-29 की तैयारी के लिए इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, सागर से लता वानखेड़े के बारे में एक बहुत कुछ चर्चाएं जोरों पर थी, सियासत भी जोरों पर थी, लेकिन अब उनको भी संगठन में एक अवसर दे दिया है। कि क्या कुछ कहा जाए इस पूरे समीकरण के बारे में? देखिए, बिल्कुल महिला को एडजस्ट करना था। कविता पाटीदार पहले पार्टी में थी, लेकिन उनके स्थान पर चूंकि उनके पास अन्य पद भी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, इसके अलावा कई समितियों में वो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सागर यानी बुंदेलखंड क्षेत्र से किसी महिला को एडजस्ट करना था। चाहे उसमें यदि हम बात करें तो जो खासतौर से छतरपुर से विधायक हैं ललिता यादव, उनका नाम भी था, और लता वानखेड़े, 2 महिलाओं को लेकर पार्टी बातचीत कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ललिता यादव संगठन में काम करने की इच्छुक नहीं थी। शायद यही कारण है कि लता वानखेड़े को मौका दिया। महिला मोर्चे की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं, सागर से में लंबे समय से काम कर रही हैं, शायद यही कारण है कि उन्हें मौका दिया गया है। ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें पार्टी ने इसीलिए मौका दिया है कि वो लगातार पार्टी के साथ काम कर रहे थे और वो लगातार संगठन विस्तार में उनकी रुचि ज्यादा रहती है। शायद यही कारण है कि लोकसभा सांसद लता वानखेड़े को बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा आपको सूरज। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश महामंत्री जो नए बने हैं, प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद आपका। समय लगा, लंबा वक्त लगा, लेकिन आप क्या सब कुछ ठीक है? आप मजबूती के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, पार्टी में सब कुछ ठीक ही रहता है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर अवसर मिलता है, नए कार्यकर्ता जोड़े जाते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं का अनुभव लिया जाता है। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि युवाओं को भी जोड़ना है, अनुभव का भी लाभ लेना है पुराने लोगों का। इसी प्रकार से बहुत शानदार निर्णय माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ है और निश्चित तौर पर पूरी टीम और अच्छा काम आने वाले दिनों में और बड़े कीर्तिमान बनाएगी। लोकेंद्र जी, कुछ नए लोगों को मौका दिया गया और इस बार ज्यादा वो समीकरण साधने की कोशिश की आपने। महिलाओं को भी रोल दिया है, युवाओं को भी रोल दिया है। क्या इस बात को लेकर तमाम मंथन किया गया? देखिए, मंथन, चिंतन, सामूहिक निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और साधने का काम नहीं करते हम। कौन उपयोगी कार्यकर्ता किस काम के लिए है उसको उस काम में लगाते हैं। निश्चित तौर पर अन्य योग्य कार्यकर्ता भी होंगे, उनके लिए भी पार्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ढूंढती है।
सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए, ये प्रयास हमेशा नेतृत्व का रहता है और बेहतर निर्णय किया है। बहुत सारे नए लोग टीम में इस बार आए हैं, कुछ पुराने लोगों को भी स्थान मिला है। मुझे लगता है कि ये नई टीम बहुत ही संतुलित टीम है और बहुत ही ऊर्जावान टीम बनाई है। माननीय बिल्कुल लोकेन जी, प्रदेश मंत्री के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी और आप क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? नहीं, अपनी भूमिका संगठन का नेतृत्व तय करता है। संगठन का नेतृत्व जो आदेश करता जाएगा, पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से, पूरे परिश्रम के साथ उसको करते जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से लोकेन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं, पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। सूरज, अभी इस वक्त क्या वहां पर हलचल दिखाई दे रही है पार्टी कार्यालय में, क्योंकि अब इस सूची का इंतजार था, सूची तो सामने आ चुकी है। देखिए, सूची सामने भी आ चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो चेहरे हैं उनके चेहरों पर खुशी भी है। नई कार्यकारिणी का इंतजार लंबा हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये जो सूची आएगी कार्यकारिणी की, इसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चाहे वो क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे पुरुषों महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं को एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि ये सूची ऐसी है कि सबकी रिप्रेजेंटेटिव है, हर क्षेत्र की रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों जेंडर्स की है, युवा वर्ग की है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सूची आई है। और चलिए बिल्कुल बिल्कुल सूरज, और ये तमाम लोग खुश हैं। एक बार ये भी कहा जा रहा था मिला है और आप बात करते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज, इस पूरी जानकारी और बातचीत करने के लिए। बहरहाल जो कि हम लगातार कहते हैं, बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको जो भी गतिविधियां होती है किसी भी पार्टी से संबंधित हो, सबसे पहले खबर दिखाते हैं और ये हमने हमेशा सच करके दिखाया। इस बार भी सबसे पहले कार्यकारिणी को हमने बंसल न्यूज पर आपको दिखाया। बहरहाल 5